ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वा पवित्रो वाजनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं गुंसवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। आज हम चर्चा करेंगे जो यूजीसी नेट के अंतर्गत वेद इकाई में ऋग्वेद संहितायाम सर्ग विचारः ये प्रसंग लगा हुआ है, उसी के अंतर्गत सर्ग विचार के अंतर्गत जो है हम नासदीय सूक्त की अध्ययन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कोई भी यहाँ पर ये वीडियो को देख कर के कह सकता है कि यहाँ पर नासदीय सूक्त ही क्यों। यहाँ पर तो ऋग्वेद संहिता में सर्ग विचार ऐसे प्रसंग ऐसे विषय लगा हुआ है, फिर नासदीय सूक्त क्यों पढ़ेंगे हम। ठीक है, ये प्रश्न जो जिनके मन में आ रहा है, मैं उनका प्रश्नों का भी निवृत्ति कर देता हूँ आगे बढ़ के। देखिए, ये जो पिछले दिसंबर में 2019 की दिसंबर में क्वेश्चन आया था, कस्मै देवाय हविषा विधेम कामस्तदग्रे समवर्धत और तस्मात् विराट अजायत स्वर्गे लोकेम न भय किंचनास्ति। ये 4 पंक्ति दिया गया है, ये 4 मंत्र है, और यहाँ पर जो है अलग अलग कठोपनिषद, हिरण्यगर्भ सूक्त, नासदीय सूक्त और पुरुष सूक्त दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कौन सा पंक्ति किससे आया हुआ है। देखिए, सबसे जो अंतिम पंक्ति स्वर्गे लोके न भयम किंच नास्ति, ये तो कठोपनिषद की है सीधा। ठीक है, अब बाकी 3 देखते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेमम, ये जो फास्ट है, कस्मै विधाय हविषा विधेमम, ये जो है हिरण्यगर्भ सूक्त की है। ठीक है, कस्मै देहाय देवाः हविषा विधेम हिरण्यगर्भ सूक्त की है। और कामस्तदग्रे समवर्ततम, ये नासदीय सूक्त की है। ठीक है, ये भी हम देखेंगे नासदीय सूक्त में। तस्मात् विराट अजायत, ये पुरुष सूक्त की है। यहाँ तस्मात् की जगह पर ततो विराट अजायत ऐसे पाठ भी मुझे मिला हुआ है। ठीक है, तो तस्मात् विराट अजायत पुरुष सूक्त की है। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि ये तीनों सूक्त जो है आया हुआ है यहाँ पर, और ये सर्ग विचार के अंतर्गत के ही यही है, क्योंकि सर्ग विचार जो है वहाँ पर सर्ग का अर्थ सृष्टि की विचार किया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और उसका उत्पत्ति के कारण क्या थे उसके ऊपर विचार किया गया है, इसलिए जो है वहाँ पर नासदीय सूक्त को लिया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं नासदीय सूक्त में जाके। नासदीय सूक्त जो है ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका जो मंडल है 10वां मंडल है, और सूक्त संख्या 129 है। ठीक है, इसमें कुल जो है 7 मंत्र है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 7 मंत्र की है, और इसका देवता परमात्मा है, प्रजापति ऋषि है, और इसमें छंद जो है वो त्रिष्टुप है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस सूक्त में सृष्टि का उत्पत्ति की वर्णन है, ये ध्यान रखिए कि इस सूक्त में जो है नासदीय सूक्त में सृष्टि उत्पत्ति की वर्णन है, कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई। ठीक है, उसके वर्णन है। अब देखते हैं। न असत आसीत् नो सत आसीत् तदानीं न आसीत् रजो नो व्योमा परोयत। ठीक है, किम आवरीव कुहकस्य शर्मन् नभः किम आसीत् गहनम गभीरम। ये पहला जो है मंत्र है नासदीय सूक्त का, इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। जिससे यहाँ पर इसका पदच्छेद पहले कर देते हैं। न आसित, ठीक है, न आसित, न आसित, न असत आसित, न असत आसित, न सत आसित, इदानीं न आसित रजः नो व्योमा परोयत। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, थोड़ा यहाँ पर कुछ पंक्ति देखेंगे और उसके बाद अर्थ। न असत आसित, जगत की सृष्टि जो ये जगत की उत्पत्ति हुई, जगत की सृष्टि हुई, सृष्टि से पहले की बात ये कर रहे हैं। न असत आसित, असत नहीं था। न सत आसित, सत भी नहीं था।
तदानीं न आसीत् रजः, न आसीत् रजः, पर्जन्यलोक भी नहीं था, न व्योमः परयत, व्योमलोक, व्योमलोक यानी कि जो अंतरिक्ष लोक भी नहीं था, और उससे पर भी कुछ नहीं था। ठीक है। नासिद सूक्त के बहुत सुंदर अर्थ जो है सायन ने किए हैं अपने ऋग्वेद के भाष्य में। ठीक है, उसको पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर भाष्य है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सब निषेध किया गया है। पहले तो कहा गया है कि न असत आसित, असत नहीं था। ठीक है, और न सत आसित, सत भी नहीं था। न आसित रजो, रज यानी कि पृथ्वी, पर्जन्यलोक भी नहीं था। न व्योमा आसित, व्योमलोक यानी कि अंतरिक्ष लोक भी नहीं था, जो पृथ्वी से ऊपर वाला लोक है। न व्योमो परोयत, व्योम से पर कोई भी लोक भी नहीं था। ठीक है, आगे कहते हैं किम आवरिवः कुहकस्य शर्मन् नभः। किम आवरिवः, आवरिव का अर्थ है आच्छादन, व्यावृत। जैसे कमरे में घड़ा रखा हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर एक कपड़ा ढका हुआ है, तो उसको कहते हैं आवरण, आवृत। तो आवरिव, किम आवरिव, क्या ढका हुआ था? क्योंकि कुछ नहीं है। जब पहले कहा गया कि कुछ नहीं है, सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, तो फिर संशय उठता है, किम आवरिव, क्या किसी से ढका हुआ था? कुहकस्य शर्मन्, आगे इसका अर्थ देख, कुहकस्य शर्मन् कहते हैं कि कौन कहाँ किसके आश्रय में था। कुह कस्य, किसके, शर्मन् आश्रय में था। नभः अम्भः किम आसीत, अम्भः किम आसीत, क्या आकाश था। गहनम गभीरम, अंधकार से व्यावृत था। ऐसे ये संशय करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सायन ने इसका जो कुछ पद है, जैसे असत, न असत आसित, असत क्या है? असत होता है ससभिषाण, ससभिषाण जानते हैं, खरगोश का सिंग। ठीक है, ससभिषाण खरगोश का सिंग वो कभी दिखता नहीं है। ठीक है, आपने हिरन के सिंग देखे होंगे, गाय के सिंग देखे होंगे, महिष के सिंग देखे होंगे, लेकिन खरगोश का सिंग कभी देखे नहीं होंगे, क्योंकि वो होता ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई कहे कि खरगोश की सिंग है, तो उसको कहते हैं असत। ठीक है, खरगोश की सिंग कभी भी होता नहीं है, इसलिए खरगोश की सिंग कहा नहीं जा सकता है, वो असत वस्तु है। ठीक है, कहते हैं कि सचेत न बाधते, असचेत न प्रतीयते। सत्य जो है उसका बाध नहीं होता है, तीनों काल में उसका बाध नहीं होता है, मतलब उसका निराकरण नहीं होता है। और असचेत न प्रतीत, जो असत होता है वो प्रतीति नहीं होती है। ठीक है, इसलिए जो यहाँ पर कहा गया है न असत, असत नहीं था, क्योंकि प्रतीति नहीं हो रहा था, वहाँ कुछ भी प्रतीति नहीं हो रहा है। बात यहाँ पर यह है कि जो सूक्त है, इन सूक्तों को ऋषियों ने ध्यान की माध्यम से ध्यान करके इन सूक्तों का अर्थ को गहन चिंतन करके जो है इस अर्थ को प्रकट किया है। ठीक है, जितने भी वैदिक मंत्र हैं उन सबको ऋषियों ने चिंतन कर करके जो है उसके ऊपर कुछ ना कुछ भाष्य लिखे हैं, कुछ ना कुछ जो है अपने अपने मत का लेखन किए हैं। ठीक है, पर ये गहन चिंतन है। तो एक ऋषि चिंतन कर रहे हैं नासदीय सूक्त को कि जगत जो सृष्टि से पूर्व कुछ नहीं था, असत नहीं था और सत भी नहीं था। ठीक है, ना पृथ्वी था, पर्जन्य लोक था, और ना ही अंतरिक्ष लोक था, और ना ही अंतरिक्ष से परे कोई लोक था। फिर क्या था? ठीक है, फिर क्या था? किम आवरिव, क्या किसी से ये ढका हुआ था? अगर नहीं था तो हो सकता है कि किसी से ढका हुआ हो, तभी दिख नहीं रहा हो। तो ऐसी बात नहीं। कुहकस्य शर्मन्, कौन किसके आश्रय में था? अम्भः किम आसीत गहनम गभीरम, अम्भः, अम्भ का अर्थ जल है। अम्भः किम आसीत, क्या जल से ये सब ढका हुआ था या फिर सर्वत्र जल ही जल था? क्योंकि जो हमारे सृष्टि, जैसे आप पुराण आदि पढ़ते होंगे
तो पुराण आदि में कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो चारों ओर जल ही जल दिखाई दे रहा था। इसलिए यहाँ पर ये प्रश्न हो रहा है कि अम्बः किम आसीत, क्या चारों ओर जल ही जल से ढका हुआ था, जल से आवृत था, या फिर तम अंधकार या फिर अज्ञान से ये सब ढका हुआ था। गहनम गभीरम, अंधकार रूपी तम से ढका तो नहीं हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न करते हैं। उसकी आगे की मंत्र जो है उसमें कहते हैं न मृत्युर आसीत अमृतम न तर्हि न रात्रिया अहन न अहन आसीत प्रकेतः। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या गया है, प्रकेतः। प्रकेतः का अर्थ क्या है, प्रज्ञान। ठीक है, किसने, सायणाचार्य ने। ठीक है, अब कहते हैं न मृत्युरासित, मृत्यु भी नहीं था। ठीक है, मृत्यु भी नहीं था, यानी कि जो संहार के देवता मृत्यु है, अगर पूरे संसार के संहार कर देने के बाद मृत्यु तो रहेगा ना। अगर मान लीजिए किसी को ये सब चीज़ दिखाई नहीं देता, वहाँ कुछ नहीं था ऐसे दिखाई देता है, तो मृत्यु तो होगा, क्योंकि मृत्यु सबकी संहार कर दिया होगा। ठीक है, तो कहते हैं मृत्यु भी नहीं था। ठीक है, मृत्यु नहीं था तो फिर अमृतत्व रहा होगा, तो कहते हैं न अमृतत्व न आसित तरही न रात्र्य अहन आसित इधर, तो तब तो फिर काल रहा होगा। तब कहते हैं न रात्र्या, रात्रि भी नहीं था, अहन दिवा भी नहीं था। ठीक है, आनिदवातम स्वधया तदेकम तस्मात् धान्यन न परः किंचनास। अब देखिए इस पंक्ति का अर्थ बहुत सुंदर है। आनिदवातम स्वधया तदेकम, स्वधया, स्वधेय का अर्थ जो है कई लोगों ने माया विशिष्ट किया है, परंतु यहाँ पर मुझे जहाँ तक लगता है चेतन अचेतन विशिष्ट जो ब्रह्म तत्व है तत् एकम, वह एकम यानी कि एक है। और एक कौन होता है, एक परम ब्रह्म परमात्मा ही एक है, बाकी उसके अतिरिक्त जितने भी वस्तु है उन सब का उत्पत्ति और नष्ट होता रहता है। ठीक है, तो एकम चेतन अचेतन विशिष्ट जो परम ब्रह्म एक ही था, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तस्मात् अन्यात् परः किंचन आस, तस्मात् परः उससे पर किंचन कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो कौन था, परमात्मा ही था। अब देखिए एक उपनिषद में मंत्र आता है सदैव सौम्यदम अग्र आसित एकमेव द्वितीयम। ठीक है, सत एव सौम्यदम अग्र आसित, सृष्टि से पूर्व सत एव सद ही था। ठीक है, एकमेव द्वितीयम, वो एक ही परमात्मा तत्व है और वो कोई दूसरा उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो इस पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर जो है परमात्मा तत्व था, जो एकत्व विशिष्ट परमात्मा तत्व है वही था और कुछ उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब आगे देख, यहाँ पर देखिए तम आसित तमसा गोहलमग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वा इदम। सलिलम का अर्थ होता है जल। ठीक है, और प्रकेतम प्रज्ञान कहा था वहाँ पर। तम आसित, तम, तम यानी कि अंधकार या अज्ञान, अज्ञान था, कारण रूप अज्ञान था। तम आसित, तम था, तो तम कैसे था, कोई अंधकार था क्या, नहीं। तम का अर्थ यहाँ पर जो है अज्ञान है, तो तम आसित अज्ञान था। तमसा गोहम अग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वाइदम। जगत सर्वम जगत प्राग, सर्वम जगत सृष्टि पूर्वात तम अज्ञान के रूप में था। ठीक है ना, उसके बाद जो है प्रकेतम सलिलम, सलिलम यानी कि जल, सर्वान इदम सर्वत्र जल ही जल था। ठीक है, तच्च एनाभ्य पीहितम यद आसीत तपसः तन महीना अजायत एकम। अब इसको देखिए, यद आसित तपसः, ठीक है, तच्छेन अव्यवहितम, तच येन अव्यवहितम, उससे जो अव्यवहित, यद आसित जो था, तपसः तन महीना अजायत एकम,
तपसः, तप से, तप के द्वारा उस तम रूपी जो अज्ञान था, जो जगत था, जो तम रूपी अज्ञान से आवृत, अज्ञान के कारण वो दृश्यमान नहीं हो रहा था। इदम दृश्यमान जगत सलिलम, शरीर सलील यानी कि जल से बिल्कुल संपूर्ण जो सृष्टि है वो जल से प्लावित था। ठीक है, जो पुराण आदि में मिलता है कि ब्रह्मा जी ने जब उत्पत्ति हुई तो वहाँ पर जल ही जल था। ठीक है, उसके तप से सृष्टि विपर्यालोचना रूप हिरण्यगर्भ अजायत, उसके तप से यद आसित जो था, तपहस्तत् महीन अजायत, तपहस्तत् उसकी तप से सृष्टि विपर्यालोचन रूप हिरण्यगर्भ का अजायत, हिरण्यगर्भ वहाँ से प्रकट हुआ। ठीक है, जिसे उपनिषद में कहते हैं कि यस्य ज्ञानमयम तपः। ठीक है, जो परमात्मा है, परमात्मा का ज्ञानमय तप, यस्य ज्ञानमयम तपः, जिसका ज्ञान ही तप है, जिसका संकल्प ही तप है। ठीक है, ऐसे जो परमात्मा है, उस परमात्मा के संकल्प से जो है, परमात्मा के तप से, ठीक है, सृष्टि, तप मतलब संकल्प, सृष्टि का पर्यालोचन रूप जो हिरण्यगर्भ है, सृष्टि को विस्तार करने वाला जो हिरण्यगर्भ यानी कि जो ब्रह्मा है, वो प्रकट हुआ। ठीक है, यहाँ पर देखिए तुच्छेन का अर्थ है सत असत विलक्षण। तो तुच्छेन अभ्यपिहितम है ना, तुच्छेन यानी कि सत असत विलक्षण से अभ्यपिहित जो था, यत आसित जो था, तपसः उसकी तप से, तन महीन अजायत एकम, उसकी महीना उसकी तप से, उसके संकल्प से अजायत एक जात हुआ। ठीक है, यहाँ पर शायर ने बहुत अच्छा पंक्ति कहा है, यत पर्यालोचन रूपत्वम परमेश्वर से तपः, जो पर्यालोचन जगत की सृष्टि को विस्तार करने वाले परमेश्वर का तप, तस्य महिम्ना महत्वेन, उसका जो महिमा है, उसका जो ऐश्वर्य है, तब महत्वेन, तस्मात् तमोरूपात्, तस्मात् उसके तमोरूप कारणात्, तमोरूप कारण से, अज्ञान रूप कारण से, ठीक है, पुनः प्रादुर्भूयात् मतलब जो ब्रह्मा है, हिरण्यगर्भ है, उनका प्रादुर्भाव हुआ। पुनः प्रादुर्भूयात्, पुनः मतलब पहले भी इनका प्रादुर्भाव हो चुका था, क्योंकि जो जगत है वो अनादि है। ठीक है, प्रलय के अंत में क्या हो जाता है, सारे जो जीव है वो परमात्मा के दिव्य शरीर में वो लीन हो जाते हैं और वहाँ सुषुप्त अवस्था में पड़े रहते हैं। फिर जो है कई वर्षों के बाद जाकर के फिर जगत की उत्पत्ति होती है, फिर वहाँ से जगत की सृष्टि प्रारंभ होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेता प्रथमम यदासित सतो बंधुम मसति निरबिंदन हृदि प्रतिष्या कवयो मनीषा। देखिए यहाँ पर कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः, कामस्तदग्रे, काम का अर्थ होता है सृष्टि करने की इच्छा, यहाँ पर अर्थ किया गया है। समवर्तत सम्यक अजायत, सृष्टि करने की इच्छा होने पर अग्रे समवर्तत सम्यक अजायत, सम्यक रूप से जात हुआ। ठीक है, तैत्तिरीय आरण्यक में आता है, सो अकामयत बहुश्याम पजायते। ठीक है, सो अकामयत, वह कामना से रहित है फिर भी बहुश्याम प्रजायते, मैं बहुत हो जाऊं, ऐसे संकल्प किया तो बहुत हो गया, तब सृष्टि हुई वहाँ से। मनसो रेतः, यहाँ पर मनसो रेतः देखिए, अंतःकरण में भी भावी प्रपंच की बीजभूत प्रारब्ध कर्म। ठीक है, जो मनसो रेतः, इसका अर्थ किया गया है अंतःकरण में भावी प्रपंच की, अंतःकरण में जो आने वाले प्रपंच करने की बीजभूत जो प्रारब्ध कर्म है, उसको कहा गया है मनसो रेतः प्रथमम यद आसित, प्रथम जो था। ठीक है, ये जो प्रपंच की गई बीजभूत प्रारब्ध कर्म है,
वो प्रथम पहले था, पूर्व कर्म पूर्व जन्म में जो प्रारब्ध था उसका, उसी कारण जो है वही कारण जो है अभी उस जन्म के कारण बताया है। जैसे ब्रह्मा जी होते हैं, जो हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ भी जो एक जीव है, ठीक है। और हिरण्यगर्भ जो है कितने वर्षों के पुण्य अर्जित किया है, जिसके कारण जो है उनको हिरण्यगर्भ की पद प्राप्त हुआ है। कहा जाता है कि अगले जो मनमंत्र आदि होंगे उनमें हनुमान जी को ब्रह्मा जी का पद मिलेगा, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि प्रसंग आता है, ऐसे विचार विमर्श होता है, तो मैं आपको दृष्टांत के रूप में इसलिए बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि बहुत सारे पुण्य जिसके पास होता है उसको ये ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है, ठीक है। हिरण्यगर्भ के पद मिलता है तो वो हिरण्यगर्भ बन करके फिर पैदा होते हैं। सृष्टि की प्रारंभ में भगवान ही उनको उत्पन्न करते हैं, ठीक है। सतो बंधु मसति निरविंदन हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा। देखिए यहाँ पर कहते हैं सतो बंधु मसति, ये बहुत सुंदर पंक्ति है। सतो का अर्थ यहाँ पर करते हैं सतत का बंधु अनुभूयमान बंधकम हेतुभूत कल्पांतरम प्राण्यानुष्ठितम, ठीक है। कर्म समूहम कवयः योगी जन हृदय में, ये कहते हैं कि जो सतत का बंधु है, अनुभूयमान बंधकम का हेतुभूत है, कल्पांतर में जो प्राण का अनुष्ठितम है। देखिए सतो बंधुम अनुष्ठितम निरबंध हृदय प्रतिष्ठा कवयो मनीषा, ऐसे जो कर्म समूह कवय योगी जन हृदय में निरंतर उसकी चिंतन करते हुए ये सारे संसार जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त पाने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे जो परमात्मा है, उस परमात्मा के चिंतन करने वालों के लिए ये कहा गया है कि उस परमात्मा के चिंतन करने वाले जो मनीषी है, ठीक है, जिनका मन जो है अत्यंत निर्मल है, ऐसे कभी योगी जन है, ठीक है, ऐसे परमात्मा के निरंतर चिंतन करते रहते हैं। कैसे कि जिस परमात्मा के संकल्प से जो मनसो रेतः प्रथमम यदासित, मनसो रेत प्रथमम यदासित, जो मनुष्य रेत जो प्रथम हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। अब इसका 5वां मंत्र देखते हैं। तिरश्चीनो विततो रश्मिरेशम अधः स्विदासिद उपरि स्विदासित। जैसे तिरश्चीनो विततो रश्मिरेशम अधः, रश्मिरेशम सूर्य की किरण जिस प्रकार धरती पर आते ही चारों ओर फैल जाता है, अधः मतलब अपने से चारों ओर फैल जाता है, नीचे की ओर फैल जाता है। स्विदासित आसित परिषित आसित, ठीक है, अधः सर्वत्र घर व्याप्त हो जाता है। यह कार्यवर्ग प्रथमतः परमात्मा की संकल्प में संपूर्ण जगत में कारण कार्य रूप से व्याप्त हो जाता है, ठीक है। जो जैसे रश्मि चारों ओर व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार जो कार्यवर्ग प्रथम मतलब परमात्मा की जो संकल्प है वो संपूर्ण जगत में कारण और कार्य के रूप में व्याप्त हो जाता है, यानी कि जगत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। आत्मनः आकाश संभूत आकाशात वायुरग्नि, ये तैत्तिरीय आरण्यक में आता है। आत्मनः आकाश संभूत आकाशात वायुरग्नि, आत्मन से आकाश का उत्पत्ति हुआ और आकाश से वायु का उत्पत्ति हुआ और वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुआ, तैत्तिरीय आरण्यक में कहा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक पंक्ति और आया है, रेशम अधः, ठीक है। रतोधा एक पंक्ति आया है, रतोधा आसन महिमान आसन स्तोधा अवस्थात प्रयति परस्तात, ठीक है। रेतोधा कहते हैं रेत को धारण करने वाला कर्ता या भोक्ता, रेत को धारण करने वाला। जैसे मान लीजिए सृष्टि की उत्पत्ति होगी तो सृष्टि की उत्पत्ति में जो है एक तो गर्भधारण कराने वाला होना चाहिए जो मैथुन सृष्टि में, और एक गर्भधारण करने वाला होना चाहिए, ठीक है। इसलिए रेतोधा का अर्थ क्या है, रेत को धारण कराने वाला, ठीक है, रेत को धारण कराने वाला जो कर्ता है, ठीक है, और रेत का धारण करने वाला जो भोक्ता है, भोग्य है, उन दोनों को यहाँ पर कहा गया आसन महिमान आसन स्तोधा अवस्थात प्रयति परस्तात, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मा जी ने
इच्छा किया, ठीक है। इसमें पहले था कि कामः सृष्टि करने की इच्छा किया, तो वो अपने आप को दो भाग में विभक्त कर दिए। दो भाग में कैसे कर दिए? मनु और शत्रुपा के रूप में, जो पुराण आदि में आता है, ठीक है। जैसे हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने मनु और शत्रुपा रूप बन गए, ठीक है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रवेशात, तत्सृष्ट्वा उनका सृष्टि करके, तदेवानुप्रवेशात उनमें प्रवेश हो गया, ठीक है। जो हिरण्यगर्भ है वो मनुष्यत्व का रूपा के रूप में जैसे प्रकट हो जाते हैं, उसी तरह जो है अंतः प्रविष्ट हिरण्यगर्भ ब्रह्मा मनु और शत्रुपा के रूप में वो प्रकट हो गया। इसलिए तत्रेत तप रेतोधा आसन महिमान आसन स्तुदा अवस्थात प्रयति परस्तात, उसके पर में जो है दो भाग में विभक्त हो गया, ठीक है। रेतोदा कैसे? एक तो रेत को धारण कराने वाला और एक रेत को धारण करने वाला, इस प्रकार के दो भाग में हो गया। तो यहाँ से प्रसंग ले सकते हैं मनु शत्रुपा की तरह वो दो भाग में हो गया। और क्या है? अंतः प्रविष्ट शास्ता जना नाम सर्वात्मा, अंतः प्रविष्ट उनकी अंदर प्रवेश होकर के परमात्मा उन सबका नियंत्रण करता है, ठीक है। तत्सृष्टा तदेवानुप्रवेशात, सृष्टि तत्सृष्टवा सृष्टि करके तदेवानुप्रवेशात उसमें प्रवेश हो गया। सर्वम जगत सृष्टवा स्वयं चानुप्रविश्य भोग्यादि रूपेण विभाग कृतवान। सायण कहते हैं कि सर्वम जगत सृष्टवा, सभी जगत को सृष्टि करके स्वयं उसमें स्वयं अनुप्रविष्ट हो गया। कौन? परमात्मा। और भोग्यादि रूपेण विभाग कृतवान, और भोग्यादि रूप से विभाग हो गया, ठीक है। अब स्वधा का क्या है? भोग्य प्रपंच। यहाँ पर स्वधा का अर्थ क्या है? भोग्य प्रपंच, ठीक है। और प्रयति का अर्थ है भोक्ता तत्व, प्रयति का अर्थ है भोक्ता तत्व, ये याद रखिए, ऐसे प्रश्न भी कभी कभी आता है। स्वधा का अर्थ क्या हो गया? भोग्य प्रपंच है, और प्रयति का अर्थ है भोक्ता तत्व, ये सायण के अनुसार है, ठीक है। और रेतोधा का अर्थ क्या है? रेत को धारण कराने वाला, रेत को धारण करने वाला, ठीक है। ये दो अर्थ यहाँ पर आता है। अब देखते हैं छठवां मंत्र में, को अद्धा वेद का यह प्रबोचत कुत अज्ञाता कुत यम विसृष्टि अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आबभूव। देखिए, यह सृष्टि किस निमित्त के कारण से हुआ? को अद्धा वेद, को अद्धा वेद यह प्रबोचत कुत अजाता, को अद्धा वेद यह सृष्टि किस निमित्त कारण से उत्पत्ति हुआ और किस उपादान कारण से उत्पत्ति हुआ? क अद्धा वेद, कोई कह सकता है क्या? क्योंकि जो कहने वाला होता है वो तो उस समय था ही नहीं, वो तो उस समय उसका जन्म ही नहीं हुआ था, वो जात ही नहीं हुआ था, अजाता, वो अजात ही था। कुतः इदम विसृष्टि ही, तो फिर किस उपादान के कारण इसका विसृष्टि ही सृष्टि हुआ? यह सृष्टि किस किस उपादान कारण से उत्पन्न हुआ, ठीक है। कौन कह सकता है ये? क्योंकि जो प्राणी कहना था वो तो उत्पत्ति ही नहीं हुआ था उस समय, और जो बाद में उत्पत्ति हुआ वो तो देखा नहीं था, सृष्टि उत्पत्ति के बाद हुए हैं, ठीक है। इसलिए विसृष्टि, यहाँ पर विसृष्टि का अर्थ करते हैं। विसृष्टि का अर्थ देखिए, विसृष्टि का अर्थ किया गया है, सायण ने किया है, भूत भौतिक भोग्य भोग्या भोग भोग्यत भोक्ता भोक्तारव सृष्टि, भोक्ताक्ष सृष्टि, भोग्य भोक्ताक्ष सृष्टि, ठीक है। यह केवल कोई आत्मदृष्टा ऋषि ही कह सकते हैं। तो आगे कहते हैं कि यह केवल आर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आवभूव, ये केवल कोई आत्मदृष्टा ऋषि ही इस बात को कह सकते हैं कि परमात्मा से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ। क्योंकि जो मनुष्य था वो तो उस समय उसका उत्पत्ति नहीं हुआ था, वो उसका जात ही नहीं हुआ था, तो वो नहीं बता सकता है, ठीक है। कुतः यम विसृष्टि, ये सृष्टि किस प्रकार की हुआ, किस उपादान से कारण से हुआ, वो नहीं बता सकता है। तो फिर अर्वाग देवा, अर्वाग, ठीक है, अर्वाग देवा अस्य विसर्जने नाथा को वेद यत आवभूव। अर्वाग देवा, जिनका अर्वाग है, जो देवतुल्य ऋषि है, ठीक है, अस्य विसर्जन ही ना था, ठीक है, इसका जो उत्पत्ति की स्थिति है उसको कह सकते हैं, वेद कह सकते हैं, आवभूव, ठीक है। उन्होंने अपने ध्यान के बल से देख करके या फिर मंत्र का साक्षात्कार करके कह सकते हैं, ठीक है।